इस वीडियो क्लास में आप सीखने वाले हैं अरेंज एंड अलाइन ऑब्जेक्ट ऑप्शन के बारे में। पेज मेकर में ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। अरेंज जहां आपको मदद करता है आपके बनाए हुए ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट को आगे पीछे अरेंज करने में, वहीं अलाइन ऑब्जेक्ट के द्वारा आप अपने ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट को एक सीध में लगा सकते हैं और उनके बीच के दूरियों को बराबर कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अरेंज की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ शेप्स बना के रखे हैं। अब अगर इन शेप्स को मैं एक दूसरे के ऊपर लाऊं कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि जिस क्रम में मैंने इन्हें बनाया था ये उसी क्रम में एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूं कि ये जो ब्लू वाला सर्कल है ये इन सब के ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे अरेंज वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो जिसे भी आपको ऊपर या तो फिर पीछे ले जाना हो किसी ऑब्जेक्ट को, उससे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट वाले मेन्यू में जाएं। एलिमेंट मेन्यू में आपको अरेंज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ब्रिंग टू फॉन्ट कहने का मतलब है आपका जो भी टेक्स्ट है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो एकदम सबसे ऊपर आ जाएगा। अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वो जिस जगह पे होगा वहां पे एक एक करके ऊपर आता जाएगा ऑब्जेक्ट के। इसी तरह से अगर हम सेंड बैकवर्ड लेते हैं तो जिस क्रम में वो रखा गया हो वहां पे एक एक स्टेप करके वो पीछे जाएगा, और अगर डायरेक्टली उसे सबसे पीछे भेज देना हो तो सेंड टू बैक लेंगे। तो जैसे मुझे ये ब्लू वाला सबसे ऊपर चाहिए तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, एलिमेंट में गए और यहाँ पे अरेंज में जाके मैंने ले लिया ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये देखिए सीधा ही ऊपर आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैजेंटा वाला जो बॉक्स है ये सबसे पीछे है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सबसे ऊपर आ जाए, तो मैजेंटा वाले बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में जाएंगे, अरेंज में जाएंगे और यहाँ ब्रिंग टू फॉन्ट पे क्लिक कर देंगे और ये तुरंत ही सबसे ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये ब्लू से भी ऊपर आ चुका है। इसी तरह अगर किसी चीज को पीछे भेजना हो तो आप सेंड टू बैकवर्ड या सेंड टू बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि ब्लू वाला जो सर्कल है वो सबसे पीछे चला जाए, तो पहले मैं ब्लू वाले सर्कल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में जाएंगे, इसके बाद अरेंज में जाके सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं ब्लू वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पीछे नजर आ रहा है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सबसे पीछे जा चुका है। तो अरेंज कमांड का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट कमांड की बात करें तो वो है अलाइन ऑब्जेक्ट। अलाइन ऑब्जेक्ट क्या काम करता है? एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं, आगे पीछे कहीं भी रखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये सब के सब एक सीध में इधर लग जाए, तो ये लेफ्ट अलाइन कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और सॉरी ये ऊपर रहेगा। चलिए इन सारे ऑब्जेक्ट को मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अलाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा जो कि अलाइन ऑब्जेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन देता है। इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है ये वाला, और इधर भी पहला वाला यानी ऊपर वाला, ये दोनों अलाइन के ऑप्शन हैं। इसमें आप वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं और इसमें आप हॉरिजॉन्टल अलाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे लेफ्ट अलाइन करना है तो मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा। इसका मतलब है नन और इसका मतलब है कि टॉप। तो मुझे टॉप नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नन चाहिए, तो मैंने नन कर दिया और यहाँ मैं लेफ्ट ले रहा हूँ। जैसे मैं लेफ्ट ले रहा हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें प्रीव्यू विंडो में भी नजर आ रहा है कि किस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट अरेंज होने वाला है। अब ओके पे हम क्लिक करते हैं और ये देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट थे सब के सब लेफ्ट अलाइन हो चुके हैं, मतलब एक सीध में यहाँ पे आ चुके हैं। ये काफी अच्छा ऑप्शन है किसी भी चीज को एक तरफ लाने के लिए। अब अगर हम राइट अलाइन करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में जाएंगे, फिर अलाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंगे राइट। ये मैंने राइट लिया जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह से ओके करते हैं, ये देखिए राइट साइड से अलाइन हो गया। अब अगर मुझे टॉप या फिर बीच में से अलाइन करना हो तो वहां पर भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में चलते हैं और यहाँ अलाइन ऑब्जेक्ट में जाके हम चाहते हैं कि ये टॉप हो जाए। ये मैंने टॉप लिया और ये जो राइट साइड है इसे हम नन कर देते हैं
और ओके पे क्लिक करते हैं और ये देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी के सभी ऊपर टॉप से अलाइन हो चुके हैं। फिलहाल मैं इन्हें अलग अलग कर देता हूं जिससे आगे और भी जो काम है उन्हें हम लोग समझ सकें। अब अगर यही चीज हमें टेक्स्ट के साथ करना हो तो जैसे कि यहाँ पर मैंने पेज नंबर 2 पे कुछ टेक्स्ट लिख रखे हैं और अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी चीज तैयार करते हैं तो उसमें अलग अलग जो प्लेस होल्डर है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं और उन्हें बाद में अगर एक सीध में लाना हो तब दिक्कत हो जाती है। लेकिन अलाइन के द्वारा आप काफी आसानी से इसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इन सबको सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने एक बड़ा सा सिलेक्शन लिया जिसके वजह से ये सब के सब सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर हम जाएंगे एलिमेंट में, अलाइन ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे हम ले रहे हैं लेफ्ट और यहाँ पे जो है हॉरिजेंटल में हम नन कर दे रहे हैं और ओके पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब ये देखिए सब के सब लेफ्ट साइड से अलाइन हो चुके हैं। तो काफी आसानी से आप इन्हें अलाइन कर सकते हैं। राइट अलाइन करना हो तो आप राइट अलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो अलाइन होगा वो प्लेस होल्डर के अनुसार होगा। मतलब जो टेक्स्ट को हम लोग स्टोर करते हैं उस टेक्स्ट होल्डर के अनुसार ही होगा। तो इनका राइट साइड यहाँ पे है तो अगर हम राइट लेंगे तो इसी जगह पे आके रुक जाएगा। आपका टेक्स्ट इधर राइट साइड में नहीं आएगा क्योंकि टेक्स्ट उसके अंदर है। तो बेहतर होगा कि आप इनके इस टेक्स्ट होल्डर को छोटा कर दें। अगर आप टेक्स्ट होल्डर को छोटा कर देते हैं यानी इन ब्लॉक्स को छोटा कर देते हैं तो आप ओरिजिनल जो इसका अलाइनमेंट है वो देख पाएंगे। अब अगर मैं इन्हें सेलेक्ट करूं और अलाइन पे जाऊं और यहां से जाके मैं अगर राइट साइड लेता हूं और ओके करता हूं अब ये सही से राइट साइड अलाइन होंगे। तो काफी अच्छे तरीके से आप टेक्स्ट हो या ऑब्जेक्ट उन्हें अलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने अलाइन किया है उसमें हम चाहते हैं कि ये सारे टेक्स्ट एक दूसरे से बराबर दूरी पे हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। या सिलेक्ट करने से पहले बेहतर होगा कि पहला टेक्स्ट आप कहाँ रखना चाहते हैं वहां रखें और आखिरी टेक्स्ट आप कहाँ रखना चाहते हैं वहां रखें। तो हम चाहते हैं कि आखिरी वाला यहाँ पे रहे और इसके अंदर बाकी सबको रखते हैं। जो चीज सबसे लास्ट में होगा उसी के अनुसार हमारा डिस्ट्रीब्यूट चलेगा, इसलिए सबसे लास्ट में जो रखें बाकी सब उनके अंदर रखें। अब इन सबको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में जाएं, अलाइन ऑब्जेक्ट में जाएं। अगर अलाइनमेंट भी आप लेना चाहते हैं तो अलाइनमेंट भी ले लें। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट दिया हुआ है। ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, हमें वर्टिकल चाहिए तो इस जगह पे आएंगे और हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच स्पेस पे एडजस्ट करें तो हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। और ये देखिए सारे टेक्स्ट ब्लॉक जो हैं वो अपने आप अरेंज हो गए, साथ में इनके बीच का स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। हमने अलाइन भी कर दिया है तो ये काफ़ी अच्छे से टेक्स्ट को अलाइन भी कर देता है और उनके बीच के स्पेस को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। यही चीज़ अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ करें तो वहाँ पर भी सेम काम करेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि लास्ट ऑब्जेक्ट ये रहे, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट रहे, फिर ये फिर ये और फिर ये, लेकिन ये सब के सब जो हैं वो बीच में से मिले हुए रहें और सभी के बीच की दूरी बराबर रहे। तो सबसे पहले सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में जाएंगे, अलाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और सेंटर चाहते हैं तो मैंने ये सेंटर लिया। इसके बाद इनके बीच में हम चाहते हैं कि स्पेस में ये अरेंज करें तो ये बेहतर नहीं है। चलिए ऐसा करते हैं कि इनके बीच ये सेंटर वाला ले लेते हैं जिससे ये जो भी ऑब्जेक्ट रहे उनके सेंटर में से ये स्पेस को अरेंज करेगा और ओके पे क्लिक करते हैं और ये देखिए अरेंज हो गया। अब अगर स्पेस के अनुसार अरेंज करना चाहते हैं तो फिर से जाएंगे और यहाँ पे स्पेस को लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और ये देखिए स्पेस के अनुसार। अगर बॉटम स्पेस के अनुसार अलाइन करना चाहते हैं तो फिर से अलाइन में जाएंगे और ये बॉटम स्पेस के अनुसार अलाइन कर देते हैं, ये देखिए। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी को बराबर रखे, जो कि टेक्स्ट में हमें प्रॉब्लम नहीं दे रहा था लेकिन ऑब्जेक्ट में दे रहा है। तब हमें सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन रहता है ये वाला, इसे लेना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को ये सेट करे। तो इसे हम लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे और ये देखिए सारे ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जो है वो बराबर हो चुका है। तो अभी तक आपने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट अरेंज करना हो या ऑब्जेक्ट को अलाइन करना हो या डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे करें। इसी तरह से टेक्स्ट को अगर हमें अलाइन करना हो या डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे करें। लेकिन अगर किसी पेज में
टेक्स्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो तो कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कंट्रोल-C किया, यहाँ आ गए, ये मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये भी इनके साथ अरेंज हो जाए लेफ्ट में। तो सबसे पहले इन सबको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में जाएंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ लेफ्ट लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट लिया हुआ है, ओके पे हम क्लिक करते हैं और ये देखिए अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया और अलाइन भी हो गया। तो इस क्लास में आपने अरेंज एंड अलाइन ऑब्जेक्ट के साथ में डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के बारे में भी डिटेल से समझ लिया। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।